तो नमस्कार। हम लोग एक एफपीओ एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और आज हमारा प्रोडक्ट है मिर्च। मिर्च एक ऐसी मसाला की फसल है जिसमें भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, पर चीन के साथ हमारी बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा इस क्षेत्र में है। कभी चीन आगे आता है, कभी भारत आगे आता है और ये प्रक्रिया चल रही है। फिर भी भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है और निर्यात भी सबसे ज़्यादा भारत से ही दूसरे देशों में किया जाता है। मिर्च जो है वो 1584 में पुर्तगालियों द्वारा ब्राज़ील से भारत लाया गया था और उसके बाद भारत में इसकी खेती शुरू हुई और ख़ास तौर से जो एशियन कंट्रीज़ हैं, जो दूसरे एशिया के देश हैं, वहाँ भारत से सबसे ज़्यादा मिर्च का निर्यात किया जाता है। हमारी सबसे ज़्यादा मिर्च थाईलैंड जाती है जो लगभग 28% है, वियतनाम जाती है जो 20% है, मलेशिया जाती है जो 18% है, श्रीलंका 15% और इंडोनेशिया लगभग 7% मिर्च का निर्यात कुल निर्यात के वॉल्यूम में किया जाता है। दूसरे इसके अलावा भारत से यूएसए, अमेरिका, मेक्सिको, इंडोनेशिया, मिडिल ईस्ट, ब्रिटेन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी बहुत बड़ी मात्रा में मिर्च का निर्यात हमारे यहाँ से होता है। अगर हम उत्पादन के लिहाज से देखें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल के बाद 5वां स्थान मध्य प्रदेश का है जो देश में मिर्च उत्पादन करता है। हालांकि मिर्च का उत्पादन लगभग सभी राज्यों में किया जाता है, पर ये 5 राज्य प्रमुख हैं और इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सबसे ज़्यादा मिर्च का उत्पादन करते हैं। गुंटूर सबसे बड़ी मंडी है मिर्च की और इन्हीं राज्यों से सबसे ज़्यादा निर्यात भी किया जाता है। मिर्च को सामान्यतः सुखा के उसका पाउडर बना के निर्यात होते हैं, पर उसके और दूसरे प्रोसेसिंग के माध्यम से चटनी और पाउडर, अचार और तरह तरह के प्रोडक्ट बना के भी मिर्च का निर्यात होता है, पर ज़्यादातर जो सबसे बड़ा निर्यात होता है वो सुखा के सूखी मिर्च का निर्यात किया जाता है। यदि हम मध्य प्रदेश में देखें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश जो है वो मिर्च उत्पादन के प्रमुख स्थानों में है और इसमें खरगोन जिला प्रथम स्थान पर आता है, जहां बेड़िया मंडी सबसे बड़ी मंडी है जो मिर्च की मंडी विकसित हुई है। पर यहाँ ज़्यादातर मिर्च खरीद के सुखाई जाती है और ग्रेड करके बेची जाती है। प्रोसेसिंग की उतनी ज़्यादा सुविधाएं मध्य प्रदेश में अभी नहीं हैं, जिससे ये केवल रॉ मटेरियल सप्लाई करने का एक स्थान बना हुआ है। मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में जहां एफपीओ बन रहे हैं उनको ये सहूलियत है कि वो मिर्च की खेती को अपने एफपीओ में प्राथमिकता से करें। इसमें भी मिर्च के बहुत से तरह के बीज आते हैं, बहुत तरह की शेप, साइज़, कलर की मिर्च होती है और ये उत्पादन के समय हमें ध्यान में रखना होगा कि हम किस बाज़ार को दृष्टिगत रख के मिर्च की खेती कर रहे हैं। क्या हम स्थानीय बाज़ार में बेचेंगे या हम उसका निर्यात करेंगे? तो निर्यात करेंगे तो किस देश में करेंगे? अगर ये छोटी छोटी बातें हम उत्पादन के समय हमारा एफपीओ ध्यान में रखता है तो हम अच्छा काम इसमें कर सकते हैं। मिर्च का जो बीज है इसमें मल्टीनेशनल कंपनियां, नेशनल कंपनियां और स्थानीय कंपनियां बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं और मिर्च का बीज हमेशा प्रीमियम प्राइस पे मिलता है और हमेशा इसकी कमी बनी रहती है।
तो अभी भी इस बात की बहुत संभावनाएं हैं कि जो राज्य मिर्च उत्पादन में आगे हैं वहाँ इनके बीज को भी बढ़ावा दिया जाए। अभी जो मुख्य रूप से बीज है वो तेलंगाना में ही बनता है और लगभग सभी कंपनियां जो हिंदुस्तान में मिर्च के बीज सप्लाई करती हैं वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पैकिंग मिर्च के बीज की करते हैं। तो यदि वहाँ फसल पर असर होता है तो मिर्च के बीज की उपलब्धता भी प्रभावित होती है और उसकी जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो दूसरे राज्य जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये राज्य ऐसे हैं जहाँ मिर्च के बीज का उत्पादन पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक इनमें भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत सारी कंपनियां स्थानीय रूप से मिर्च के बीज को उत्पादित करके वितरण का काम शुरू किए हैं। मिर्च में बहुत ज़्यादा रिसर्च होती रहती है और नई नई वैरायटी आती हैं और मिर्च में वायरस की भी एक सबसे बड़ी समस्या होती है। तो अगर हम अपने मिट्टी और बीज को ध्यान से ट्रीट नहीं करेंगे तो हमें मिर्च में वायरस की बहुत बड़ी समस्या देखने में मिलती है। पिछले दिनों पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जहां वायरस की वजह से करोड़ों रुपए की खेती खराब हुई और किसानों को नुकसान हुआ। तो अगर हमारे प्रोड्यूसर कंपनी मिर्च की खेती में आगे आते हैं और अपने किसानों को वो एक जैसे तरीके से एक ही वैरायटी की मिर्च उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो वो स्थानीय बाज़ार में भी अच्छी कीमत पा सकते हैं और निर्यात भी कर सकते हैं। हमारा जो स्थानीय बाज़ार है वो भी बहुत बड़ा बाज़ार है और जहां हरी मिर्च भी बहुत बड़ी मात्रा में बेची और ख़रीदी जाती है। तो एफपीओ जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं वो ई फसल की मदद इस क्षेत्र में ले सकते हैं। ई फसल द्वारा अच्छी कंपनियों के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो न केवल किसानों की फसल की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं बल्कि उत्पादकता को भी बढ़ाते हैं। इसके अलावा उसमें खाद, पेस्टिसाइड, माइक्रोन्यूट्रेंट ये सभी चीज़ें भी सप्लाई होती हैं। मल्चिंग, ड्रिप इरिगेशन और छोटे छोटे जो मशीन उपकरण हैं वो भी ई फसल से सप्लाई किए जा रहे हैं। तो जो प्रोड्यूसर कंपनियां इस क्षेत्र में काम करना चाहती हैं या कर रही हैं वो हमारे साथ जुड़ सकती हैं और अपने इस कार्य को और आगे बढ़ा सकते हैं, अपने सदस्यों को लाभप्रद खेती करने के तरीके से जोड़ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।